नमस्कार दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करते हो और आपको ऑल इंडिया से ऑर्डर आते हैं, लेकिन आपके सामने एक समस्या आती है कि अपने प्रोडक्ट को पूरे भारत में कैसे कुरियर कराएं, वो भी ऑनलाइन, घर बैठे बैठे या अपनी दुकान पे बैठे बैठे या अपने ऑफिस पर बैठे बैठे। तो इसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं 5 कुरियर कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिनके माध्यम से आप घर बैठे बैठे अपने पार्सल को ऑल इंडिया में भेज सकते हैं, पूरे भारत में कहीं पे भी डिलीवर करा सकते हैं। तो प्रोडक्ट को कुरियर कराने के लिए आपको कुरियर इंटीग्रेटर वेबसाइट से अपना टाई अप करना होगा। अब 5 कुरियर इंटीग्रेटर वेबसाइट के बारे में मैं बताता हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है शिपबडी, दूसरे नंबर पे आती है आई थिंक लॉजिस्टिक, तीसरे नंबर पे आती है शिपरॉकेट, चौथे नंबर पे आती है बिग शिप और 5वें नंबर पे आती है डिलीवरी। यानी कि ये ऐसी कुरियर इंटीग्रेटर हैं जिनका टाई अप कुरियर कंपनियों के साथ होता है और वो आपको ये सर्विस दे दी है कि आप हमारे पैनल पे आके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद हमारे पैनल पे जैसे ही आप अपनी कस्टमर की सभी डिटेल डालोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारी कुरियर कंपनियों के कि आप इतनी कुरियर कंपनी से सामान को कुरियर करा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कुरियर करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले मैंने जितने भी 5 कुरियर इंटीग्रेटर बताए हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे। उन लिंक पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, केवाईसी वगैरह कर सकते हैं और आपका यहां पे अकाउंट बन जाएगा। मैंने जो 5 कंपनियां बताई हैं उनमें से एक कंपनी के साथ भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पैनल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको एक पैनल मिल जाता है। तो आपको काम कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। जब आपको पैनल मिल जाता है, उस पैनल में आपको करना है लॉगिन। लॉगिन आप करते हो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से, और लॉगिन करने के बाद आपको क्रिएट करना होता है ऑर्डर। वहां पे क्रिएट ऑर्डर का ऑप्शन आता है और क्रिएट ऑर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपसे आपके कस्टमर की डिटेल पूछी जाती है। कस्टमर की डिटेल में मांगा जाता है कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सभी डिटेल डाल के आपको प्रोसेस करना होता है। उसके बाद आपको पार्सल की डिटेल डालनी होती है कि कितने वजन का पार्सल है, क्या है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी ऑर्डर वैल्यू है। एक तरह से एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। उसके बाद आपका वेयर हाउस, यानी कि आप पिकअप कहां से कराना चाहते हो, पिकअप लोकेशन आपको डालनी होती है और पिकअप लोकेशन एक बार डालने के बाद बार बार वही पिकअप लोकेशन से पिकअप होते हैं। उसके बाद बहुत सारी कुरियर कंपनी आपके सामने आ जाती हैं खुल के कि आप डिलीवरी से कराना चाह रहे हो पार्सल, ई कार्ड से कराना चाह रहे हो, तो आप जिससे भी कराना चाहते हो उनसे करा सकते हैं। ब्लू डार्ट से कराना चाहते हो तो सभी कुरियर कंपनी आ जाएंगे, उनके चार्ज आ जाएंगे कि इससे 40 लग रहे हैं, इससे 42 लग रहे हैं, इससे 45 रुपए लगेंगे, ऐसे लाइन आ जाती है। तो जैसे आपको डिलीवरी से कराना है तो डिलीवरी को सिलेक्ट करोगे और प्रोसीड कर दोगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, डिलीवरी को ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि आपके इस पिकअप वाले एड्रेस से पार्सल उठाना है और आपके कस्टमर को पहुंचाना है। ये डिलीवरी को पता चल जाएगी अगर आपने डिलीवरी को सेलेक्ट किया है। तो होगा क्या, अगले दिन डिलीवरी का जो पिकअप बॉय होगा वो आपके ऑफिस पर आपका जो भी पिकअप एड्रेस होगा वहां पे आएगा और उस पार्सल को कलेक्ट कर ले जाएगा। कलेक्ट करके क्या करेगा, वेयर हाउस में दे देगा, वेयर हाउस से होते हुए फिर कस्टमर तक चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। आपको क्या करना होता है, इस बीच जैसे आपने ऑर्डर क्रिएट कर दिया कस्टमर की डिटेल वगैरह डाल के, तो आपको करना होता है पार्सल को पैक। जब आप सारी डिटेल डाल के शिपमेंट क्रिएट कर लेते हो तो आपको शिपिंग इनवॉइस डाउनलोड करना होता है। अब होता क्या है, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो आपने देखा होगा पार्सल के ऊपर एक शिपिंग इनवॉइस लगा होता है जिसमें कस्टमर का एड्रेस दिया होता है। तो वही शिपिंग इनवॉइस आपको डाउनलोड करना होता है और वो पार्सल के ऊपर आपको चिपका देना होता है। ऊपर चिपका दोगे, उसमें स्कैनिंग कोड भी होता है, तो कुरियर वाले स्कैन करके ले जाते हैं पार्सल को और कस्टमर को पहुंचा देते हैं। कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है तो जो शिपमेंट क्रिएट होता है, आप शिपमेंट जो क्रिएट करते हो तो उसके बाद इस तरह की पॉलीथीन आपको मार्केट में मिल जाती हैं। ये कुरियर वाली पॉलीथीन होती हैं, ये किलो के हिसाब से मिलती हैं, लगभग 130 रुपए किलो, 125 रुपए किलो, इस हिसाब से मिलती हैं। ऐसी पॉलीथीन में आपको अपने सामान को पैक करना है और इसको बंद कर देना है और इसके ऊपर शिपिंग लेवल लगा देना है। इसके ऊपर शिपिंग लेवल लगा दोगे, उसके बाद पैक करके आप अपने घर पे रख दोगे। पिकअप बॉय आएगा, इसको स्कैन करेगा और आपके पार्सल को ले जाके कस्टमर को दे देगा। तो भाई अब बात आती है पेमेंट की
कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पर अपने पार्सल्स को भेज रहे हो तो आपको पैसा कैसे मिलेगा। तो दो सिस्टम होते हैं अगर आप ऑर्डर लेते हो अपने कस्टमर से, एक तो होता है प्रीपेड जिसमें आपको पैसा पहले ही मिल जाता है, एक होता है कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जो डिलीवरी कंपनी है वो पेमेंट कलेक्ट करती है कस्टमर से जाके। तो आप अगर कैश ऑन डिलीवरी पे काम करते हो तो ये कुरियर कंपनी आपके पार्सल को डिलीवर कर देती है और आपके पैसे को कस्टमर से कलेक्ट करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। दूसरा कंडीशन होती है प्रीपेड की, यानी कस्टमर से आपने पहले ही पैसा ले दिया है, पहले ही पैसा ले लिया है। तो जब आप शिपमेंट क्रिएट करते हो, जब आप ऑर्डर लगाते हो इनके पैनल में जाके, तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपका ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पर है या प्रीपेड पे है। अगर आपने उसमें प्रीपेड सेलेक्ट कर दिया तो ये कुरियर कंपनी का जो डिलीवरी बॉय होता है वो कस्टमर से पैसा नहीं लेता, वो सिर्फ पार्सल दे के आता है और आपसे जो चार्ज होता है वो कट जाता है। लेकिन यहां पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, यहां पर जो कुरियर कंपनियां हैं या कुरियर इंटीग्रेटर है उनको आप कैसे पे करते हो। तो इनका वॉलेट सिस्टम चलता है, यानी कि जब आप इनके में अकाउंट बनाते हो तो ऑर्डर क्रिएट करने से पहले रिचार्ज करना होता है। तो आप 100 200 500 रुपए का रिचार्ज करते हो और उसके बाद जितने भी कुरियर भेजते हो अपने यहां से, तो जितना भी चार्ज होता है वो आपके वॉलेट से कटता जाता है। 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए जो भी चार्ज लग रहा है वो आपके वॉलेट से कटता जाता है। जब वॉलेट का बैलेंस जीरो हो जाता है तो फिर से आपको रिचार्ज करना होता है, पैनल में ही वॉलेट होता है उसमें, और उसके बाद फिर से आप अपने पार्सल को कुरियर करा सकते हैं। तो ये कंप्लीट सिस्टम है ऑनलाइन कुरियर कराने का, जो कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा देना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।